ये मेटाफिजिकल आर्ट ऑफ वॉर के 9वें अध्याय का वक्तव्य है। मैंने पहले कई वक्तव्य दिए हैं, वीडियो दिए हैं। उसमें फ्रॉम एक्शन टू लिबरेशन, क्रिया से मुक्ति की ओर के भावार्थ को समझाया है। कृष्ण भगवान कहते हैं, इदं तु ते कुयेतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं ज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयिष्ये अशुभात्। वे कहते हैं, मैं तुम्हें वह गुप्त ज्ञान दूंगा जिसके ज्ञान विज्ञान को जानकर भौतिक जीवन के दुखों से हम परे चले जाते हैं। इस अध्याय में इसी गुप्त विद्या का ही विधान मुख्यतः है। यह बात उपनिषद में भी आती है। कहते हैं अगर वेद गाय है, उपनिषद गाय है, तो गीता दूध है। उपनिषद ने विद्या और अविद्या को पृथक पृथक समझाया है। और जब कठोपनिषद हम पढ़ेंगे तो उसमें नचिकेता के बारे में बताया गया है। वैसे नचिकेता का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं जानने वाला, पर वो जो वाक्य नचिकेता और उनके पिता वाष्णव ऋषि का है, वाष्णव ऋषि को स्वर्ग की कामना हुई और उन्होंने ऐसा यज्ञ रखा और उसमें ब्राह्मणों को बूढ़ी गाय दान में दी, जिसकी वजह से नचिकेता को दुख हुआ। उन्होंने कहा कि तात मुझे किसे दोगे? तो उन्होंने कहा जा, मैं तुझे यम को दिया। तो नचिकेता यमराज के पास चले गए। यमराज ने उनसे प्रसन्न होकर के 3 वरदान दिए, जिसमें से एक वरदान यह था कि मृत्यु के अनंतर क्या होता है इसका ज्ञान वो जानना चाहते थे। उसमें मुख्य बात विद्या और अविद्या की है। और जो हम दुनिया में जो भी कार्य करते हैं वो इस शरीर को रखने के लिए, धनोपार्जन करने के लिए, क्योंकि कर्म ही शरीर से लेकर बनते हैं, होता है। यह सब अविद्या है। विद्या इससे परे की चीज है। वह तब शुरू होती है जब हम यह सोचने लगे कि सब चले गए, फलाना चाचा चला गया, मामा चला गया, क्या हम नहीं जाएंगे? हम भी जाएंगे, हमारा भी नंबर आएगा। लेकिन इस दुनिया में हम आए तो क्या हमने सच को जाना? नहीं जाना। अगर जाना है तो उसका अर्थ है, वरना उसका वह निरर्थक है। उस सच को जानने से हम इस दुनिया के जैसे भी हम रहे उसमें सुख से रहेंगे और उससे परे के सच को भी हम जान लेंगे। वही गुरु विद्या श्री कृष्ण भगवान इस अध्याय में बताते हैं। और जो आप अगर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ेंगे तो महावतार बाबा जी, जो कि 2000 ईयर BC से अब तक हिमालय में है, वो वही क्रिया योग अभी भी देते हैं। वो प्रक्रिया आज भी चल रही है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तव्यं वयम्। वह विद्याओं का राजा है, पवित्र और उत्तम है, अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। उसे जीवन में लाने पर अनंत सुख प्राप्त होता है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जिन्हें श्रद्धा न हो ऐसे लोग मुझे पाए बिना इस मृत्यु लोक में मरते और जन्मते रहते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। मया ततम इदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मेरे अव्यक्त रूप, अनमैनिफेस्टेड, मेरे अव्यक्त रूप में यह सारा संसार समाया है। सब मुझ में है पर मैं उनमें नहीं, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। धन्यवाद। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभ्रन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। भगवान कृष्ण कहते हैं, फिर भी इस रचना में, यह रचना मुझ में स्थित है, पर फिर भी मैं इस रचना में नहीं हूँ।
और मेरा आत्मा ही इस रचना का कारण है। जो कुछ इस रचना में आपको दिखता है वह मेरा ही ऐश्वर्य है। यह कुछ इस तरह है जैसे सर्व खल इदम ब्रह्म। रामकृष्ण जी ने यह कहा विवेकानंद को। हाजरा महाशय और विवेकानंद जी मजाक उड़ाने लगे उसका। विवेकानंद जी वो कहने लगे कि लोटा ब्रह्म, रोड ब्रह्म, ट्रेन ब्रह्म, दीवार ब्रह्म, सब ब्रह्म। तो रामचंद्र जी ने विवेकानंद जी को टच किया और जैसे ही वो टच किया उन्हें दिखने लगा, घर जाने लगे तो लगा कि अरे रोड में मैं चल रहा हूँ या रोड मुझ में चल रही है। ट्रेन उसमें लगा कि उनके ऊपर से उनके ऊपर आ रही है। और जब उनको लगा कि सब कुछ वाकई एक सा है, मैं सब हूँ और सब मैं हूँ, यह कुछ इस तरह है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब मुझ में है पर फिर भी मैं उनमें नहीं हूँ। देखिए योगी लोग मेडिटेट करते हैं, एक जगह एक योगी सत्संग कर रहा है, अगर पूरा योगी होगा तो वो कई जगह सत्संग कर सकता है पर वो उन सब में नहीं होगा, वो एक ही जगह सत्संग करेगा। ये कुछ इस तरह की स्थिति है। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारयः। जिस प्रकार यह महान वायु सर्वत्र बहती है परंतु स्थिति आकाश में ही होती है, यह स्थित आकाश में ही होती है, इसका विलय जो है आकाश में ही वायु का। इसी प्रकार सब आत्माएं मुझ में स्थित है, यह तुम निश्चय पूर्वक जान के अर्जुन। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विश्वजाम्यहम्। कल्पक्षय में अर्थात प्रलय काल में जब भौतिक पदार्थ मेरी अव्यक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं, फिर सृष्टि के आरंभ में उस अव्यक्त प्रकृति में से मैं फिर उनका सृजन करता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामइमं कृतस्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। सारा ब्रह्मांड मेरी इच्छा शक्ति के अंदर है, मैं इसका सृजन व प्रलय करता हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। परंतु ये कर्म मुझे बांधते नहीं, क्योंकि मैं इन्हें मोह से परे रहकर करता हूँ, यानी डिटैच्ड अवस्था में यह कर्म करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह सृष्टि का सृजना भी मैं करता हूँ, प्रलय में करता हूँ, लेकिन इसमें अटैच नहीं होता, इसके मोह में नहीं होता, इससे निर्मोह अलग होकर करता हूँ। वैसा ही वो पूरी इसकी फिलॉसफी इस तरह की, वो अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तू युद्ध नहीं कर रहा है, तुझे मोह हो गया अच्छे लोग और मेरे लोग, और वो बता रहे हैं कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तू मेरा अनुस्मरण कर। इसलिए उन्होंने वह अनुस्मरित शब्द इसलिए उनके श्लोकों में डाला। तो ये एक्शन के ऊपर कही गई किताब है। इसका मूल यही है कि सही एक्शन सही टाइम पे करना, वरना नहीं करना। थैंक यू। मय्या दक्षिण प्रकृतिः सूयते च सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, मैं तो अध्यक्ष अर्थात निमित्त कारण हूँ। मेरी आज्ञा से यह जड़ प्रकृति चराचर संसार को जन्म देती है। ये ऐसे है जैसे यह जड़ प्रकृति उनकी आज्ञा से ही संसार को जन्म देती है, या कुछ इस तरह जैसे कि ज्ञानेश्वर जो थे उनके भाई बहन एक दीवार में बैठते थे और चांददेव जो कि एक योगी था, उसने मौत पे विजय प्राप्त की थी, उनको मिलने के जाते हैं, तो वो जड़ दीवार को ही उठा के लेके चलते हैं, क्योंकि वो इनको मिलने के लिए शेर में बैठ के आया होता, वो उसका अहंकार मिटाने के लिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी जड़ प्रकृति है, इसके जो प्रकृति का जन्म होता है वो मेरे द्वारा ही होता है, सब कुछ मेरी इच्छा से ही होता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो
मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग सोचते हैं कि मैं मनुष्य जन्म पर आश्रित हूँ, या मेरा मनुष्य जन्म होता है जैसे ब्रह्म का जन्म राम और कृष्ण अवतार में होता है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पे वो वहीं रहते हैं। जैसा मैंने पहले योगी का उदाहरण दिया कि एक योगी सत्संग करता है, वो एक जगह बैठा है पर वो 10 जगह अपने फॉर्म बॉडी मैटेरियलाइज कर सकता है। वे मेरे परम भाव को नहीं जानते, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। मैं ही उन सब ब्रह्मांडों का महेश्वर हूँ। जैसे अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ेंगे, उसमें एक उनके महावतार बाबा जी के शिष्य हैं लहरी महाशय। वह एक बार उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था राम गोपाल मजुमदार। उन्होंने उनको ऐसा दृष्टांत देना था कि उन्होंने कहा कि राम तुम दशाश्वमेध घाट में चले जाओ, और वो उस वक्त वहां सत्संग कर रहे थे। जब राम दशाश्वमेध घाट में पहुंचे तो आकाश से एक प्रकाश पुंज चला, धीरे धीरे मानव में प्रत्यक्ष होने लगा, परिवर्तित होने लगा। वो महावतार बाबा जी थे। फिर जैसे किसी पुरर ने एक बड़े पत्थर को उठा लिया हो, उसमें से एक अपूर्व सुंदरी निकली, वो उनकी बहन थी महावतार बाबा जी की, और आकाश में आके खड़ी हो गई। ये सब, और फिर लहरी महाशय भी आए प्रकाश के पुंज की तरफ और मेटेरियलाइज हुए ह्यूमन फॉर्म में। और उन्होंने रामगोपाल मजुमदार जी को कहा कि तुम डरो मत राम गोपाल, ये तुमको दृष्टांत देने के लिए हमने समझाया था। और ये तीनों व्यक्ति वहां हैं पर वहां नहीं है। ऐसा ही एक कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह का है, क्योंकि ये अनुभव की बात है। मोगाशा मोग कर्मणो मोह ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आश्रयीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। ऐसे मूर्ख मोहवश जो मुझे मनुष्य मात्र मानते हैं, आसुरी शक्ति की ओर आकर्षित होते हैं और हार को प्राप्त होते हैं, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। महात्मानस्तु मामं पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिं व्ययम्। वे जो मेरी दैवी प्रकृति पर आश्रित हैं, बिना बिसरे उन्हें मूलतः उस मूल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे गुणों का जो कीर्तन करते हैं भक्ति और दृढ़ता से, वे मुझ में स्थित होते हैं। स्मरण करना, कीर्तन करना, ध्यान और समा जाना, सारी बातें ऐसी है जैसे ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व, देखने वाला और जो दिख रहा है वे समय के अंतराल में एक हो जाते हैं। जो जिसका स्मरण करता है, जिसका कीर्तन करता है, अंततोगत्वा उसी में समा जाता है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। जो ज्ञान के द्वारा मेरी उपासना करते हैं, वे अनेकों में मुझ एक को ही देखते हैं। अहम मृतुर अहम यज्ञ स्वधा अहम औषधम मंत्रो अहम वाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं वैदिक ऋचा हूँ, मैं ही हव्य की जाने वाली सामग्री हूँ। पितरों के सम्मुख जो हव्य की जाती है वो सामग्री मैं ही हूँ। रोगियों में मैं औषध हूँ, नव जीवन संचार मंत्र हूँ। मैं ही धर्म, मैं ही अग्नि और मैं ही आहुति हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रं ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। मैं इस जगत का पिता हूँ, मैं ही इस जगत की माता हूँ, मैं पितामह हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, मैं ऋक्, साम और यजुर्वेद मैं ही हूँ। धन्यवाद।
जैसे कि मार्शल आर्ट्स में कई स्टाइल्स हैं, सिटोरियो, शिट, गोजोरियो, पेंगचांग कुंग फू। ये अलग अलग स्टाइल्स का जो खास मेन गंतव्य है वो सेल्फ डिफेंस है, और सेल्फ डिफेंस से अपने मैं को जानना और मैं से उस परमात्मा को जानना। जैसे ये हम एक आर्ट करते हैं, हम स्पेस और टाइम, आकाश और समय में फ्लो करते हैं। इस फ्लो में हम नॉन फ्लो की तरफ जाते हैं, हम निराकार की तरफ जाते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि मेरा मैं, जब मैं ध्यान की अवस्था में हमारा मैं उस विशाल मैं में समा जाता है, तो मैं का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, और ये मैं तक पहुंचाने वाला एक गाइड होता है, गुरु होता है। वही बात कृष्ण भगवान गीता में समझा रहे हैं कि तू वो व्यक्ति को का अनुसरण कर जो माया और प्रकृति से, मन और माया से परे गया, क्योंकि आखिरी समय में उसको याद करते हुए तू शरीर छोड़ेगा तो उसके धाम तक पहुंचेगा। वो वही मेन मुख्य मुद्दा है पूरी भगवत गीता का। यह एक मार्शल आर्ट की किताब है, और इसे मार्शल आर्ट्स के तरीके से ही समान समझाना यथार्थ रूप होगा, वास्तविक यथार्थ रूप होगा। कृष्ण भगवान कहते हैं, तदेव भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम व्यम। मैं गंतव्य हूँ, मैं रक्षक हूँ, मैं साक्षी हूँ, सबसे प्रिय मित्र मैं ही हूँ, मैं ही रचना हूँ और मैं ही प्रलय हूँ। मैं शब्द इतना इम्पोर्टेंट है, आप अगर किताब मेरदाद पढ़ेंगे, जैसे सारे धर्म उसी सच की बात कहते हैं और वैसे सारे मार्शल आर्ट्स उससे एक सच में जाते हैं, तो उसी तरह मीरदाद की किताब भी वही एक चीज़ बताती है। मीरदाद कहते हैं, जब तुम्हारे मुख से मैं निकले तो तुरंत हृदय से कहो, प्रभु मैं की विपत्ति में मेरा आश्रय बनो, मैं के परम आनंद की ओर चलने में मेरा मार्गदर्शक बनो। क्योंकि इस शब्द के अंदर, यद्यपि यह अत्यंत साधारण लगता है, प्रत्येक अन्य शब्द की आत्मा इसमें कैद है। एक बार उसे मुक्त कर दो तो सुगंध फैलाएगा तुम्हारा मुख, मिठास से पगी होगी तुम्हारी जिह्वा, और तुम्हारे प्रत्येक शब्द से जीवन के आह्लाद का रस टपकेगा। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, तपाम्यहम अहम वर्षम निग्रहम मृत्यु ससुजामि च अमृतम च एव मृत्युश्च सत्सच्चाम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं गर्मी देता हूँ और बारिश और अमृत मैं हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, दोनों सत और असत दोनों मुझ में ही हैं। त्रैविद्या माम सोमपाहा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसत्य सुरेंद्रलोकम तस्नन्ति दिव्या दिवि देवभोगान। तीनों वेदों को जानने वाला, सोमरस पान करने वाले, ऊपर के लोगों को ढूंढने वाले अप्रत्यक्ष रूप से मेरा ही ध्यान करते हैं, वे श्रेष्ठ लोगों में जन्म लेते हैं और उनकी गति उच्च होती है। धन्यवाद। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। जब ऐसे पुरुष अपने पवित्र कर्मों का फल पूर्ण कर लेते हैं, फिर मृत्यु लोक में वो फिर से उन्हें जन्म लेना पड़ता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परंतु जो दुनियाई सुख के बिना ध्यान करते हैं, जो दुनियाई सुख के लिए ध्यान नहीं करते, उनकी भौतिक आध्यात्मिक जरूरतों का मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान रखता हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं।
ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते शक्तियान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं विधि पूर्वक, अप्रत्यक्ष रूप से वे मेरी ही पूजा करते हैं और मुझे ही पाते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। सब यज्ञों का अंतिम भोक्ता मैं ही हूँ, इसलिए जो मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जानता गिर जाता है। यान्ति देवता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूयतेज्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोक में जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के समक्ष जन्म लेते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूत प्रेत की योनि में जन्म लेते हैं या उनसे संबंधित। जो मुझ में मेरा ध्यान करते हैं वे मेरे ध्यान को पाते हैं। हे अर्जुन, पत्रं पुष्पं फलं तोयं ये मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिप्रवृत्तमश्नामि प्रयतात्मनः। पत्ते, फूल, फल, पानी, इन्हें मैं अपने भक्तों से ग्रहण करता हूँ अगर उसमें प्रेम व भक्ति जुड़ी हुई हो तो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी आप करो, जो भी आप खाओ और जो भी आप आध्यात्मिक कर्म करो, हे कुंती पुत्र, वह मुझे भेंट करके करो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षयिष्ये कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस तरह तुम कर्मों के बुरे और अच्छे फलों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हो तो तुम मुक्त हो जाओगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मुझे सब प्रिय है, परंतु जो मुझे भक्ति भाव से भजता है वह मित्र मुझ में है और मैं उसका मित्र हूँ। धन्यवाद। अपि चेत् सुदाराचारो भजते माम् अन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। अगर कोई दुराचारी व्यक्ति हो, अगर वह भक्ति करता हो तो भी वह एक दिन साधु बनेगा, क्योंकि वह उस पद्धति में है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इस पद्धति में वह भक्त ऐसा सच्चा इंसान बन जाता है और यह जान लो, ओ कुंती पुत्र, मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परमां गतिम्। अगर एक वैश्या भी मेरी शरण ले पार्थ, तो वह भी ऊंचे लोकों को प्राप्त होगी, या फिर दुराचारी मनुष्य या नीच से नीच प्रकृति का क्यों न हो, वह भी अगर मेरी शरण लेगा तो ऊंचे लोगों को ही प्राप्त होगा। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा
अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भयस्व माम। जब नीच उच्च गति को प्राप्त होते हैं तो ज्ञानियों का तो कहना ही क्या, इसलिए मेरा ध्यान कर हे अर्जुन। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजो माम नमस्करो माम वैश्यसि युक्त्वैवात्मानं मत्परायणः। जो मन से मेरे भक्त, इसलिए हे अर्जुन मन से मेरे भक्त बनो, मुझे नमन करो, तुम मुझ तक ही पहुंचोगे।